सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है असम राइफल की तरफ से। असम राइफल ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ रही है। आज से कुछ दिन पहले असम राइफल टेक्निकल की भर्ती निकाली गई थी, पोस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी। बट अब दोस्तों असम राइफल ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ रही है और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास ड्राइवर की वैकेंसी असम राइफल में निकाली जा रही है। और दोस्तों ड्राइवर और ट्रेड्समैन दोनों की वैकेंसी इंक्लूड होकर आएगी और पोस्ट की संख्या 1300 प्लस रहने वाली है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट, फिजिकल, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो आपको मिल जाएगी। और खासकर ऑनलाइन अप्लाई डेट भी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे। तो भाई फिक्र क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल आपके साथ आपका भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अध्ययन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो SSGD हो, अग्निवीर हो, BSF ट्रेड्समैन हो, असम राइफल हो। मैं सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम का जितना भी मोहबूल क्वेश्चन आता है, GK, GS, मैथ, रीजनिंग, सभी क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा देता हूं। और जितना भी गवर्नमेंट जॉब का ऑफिशियल नोटिस वगैरह आता है सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाफट जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। तो अब बात करते हैं असम राइफल जो नई वैकेंसी आने वाली, कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी आएगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसको PDF के ऊपर, आपको सारी जानकारी देता हूं। तो असम राइफल की जो नई वैकेंसी आ रही है मेरे दोस्त, उसमें पोस्ट की संख्या तो मैंने आपको पहले ही बताई 1300 प्लस रहेगी और ड्राइवर की वैकेंसी भी आ रही है अब की बार नई वाली वैकेंसी में। तो दोस्तों अब की बार जो नई वैकेंसी आएगी असम राइफल, इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपकी जो पोस्ट रहने वाले हैं मैक्सिमम तौर पे इसमें फॉर्म अप्लाई करने आपको मैट्रिक पास होना ही जरूरी होगा। बाद बाकी दोस्तों जैसे वैकेंसी आ रही है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी 12th पास के लिए, ठीक है। उसके बाद एक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है। नर्सिंग असिस्टेंट में दोस्तों बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम फॉर्म अप्लाई करें, तो नर्सिंग असिस्टेंट की भी आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद दोस्तों वेटनरी की भी दोस्तों आपकी नई वैकेंसी आ रही है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने पर 12th पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पैरामेडिकल की भी नई वैकेंसी आने वाली है असम राइफल की, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली फॉर 10वीं पास। वाशरमैन, ठीक है, फीमेल सफाई वाला, बार्बर, कुक, ठीक है, और दोस्तों आपके मेल सफाई वाला, इन सभी की वैकेंसी आ रही है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के ओनली फॉर आपके मैट्रिक पास रहेंगे। जो बच्चा मैट्रिक पास है इन सारी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अध्ययन दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहले होते हैं आपके दोस्तों PT होता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह कराया जाता है, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह सब कुछ होता है। इसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होते हैं। जो बच्चा ट्रेड टेस्ट और फिजिकल पास कर लेता है उस बच्चे को एग्जाम देने का मौका मिलता है और वो एग्जाम दोस्तों बच्चा देता है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप एग्जाम पास करते हो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल होता है। बट दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप असम राइफल में फॉर्म भरोगे तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको असम में ही सब कुछ वहां पे आपको कराया जाएगा, चाहे वो दोस्तों आपका फिजिकल हो, आपके ट्रेड टेस्ट हो, एग्जाम हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सारा कुछ आपको असम में ही दोस्तों कराया जाएगा, आपके लोकल स्टेट में नहीं होगा। तो जो बच्चे असम में फॉर्म भरेंगे उनको ये चीज याद रखना है कि आपको सारा कुछ असम में ही जाके देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट इनको इसकी पता होगा, पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो कि नए हैं इनको इसके बारे में नहीं पता है। तो सारा कुछ दोस्तों आपको असम में जाके देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। सबसे पहले आपके फिजिकल होंगे, तो फिजिकल में दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाता है। ST कैंडिडेट का जो हाइट होता है 162.5 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाता है। फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर का हाइट आपका मांगा जाता है। चेस्ट जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, जनरल OBC SC वाले, इनका नॉर्मल चेस्ट होता है 80 और दोस्तों आपका जो फुला होता है ऐसे करके फूलने वाला, तो आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट दोस्तों फूल जाना चाहिए। तो फीमेल के लिए चेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो ST कैंडिडेट होता है उनका चेस्ट नॉर्मल 76 और फुलाव के बाद उनका भी 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। भाई छाती चौड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका नहीं होने वाला सिलेक्शन। तो छाती चौड़ा मांगा जाता है। रनिंग की बात करें तो जैसे SSGD वगैरह में आपके रनिंग कराए जाते हैं वैसे ही दोस्तों इसमें भी आपका रनिंग होता है। आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होता है और आपको टाइम मिलता है 24 मिनट का। फीमेल कैंडिडेट का रनिंग 1600 मीटर का होता है, टाइम मिलता है 8 मिनट 30 सेकंड का। तो ये दोस्तों आपके फिजिकल होते हैं। फिजिकल बहुत ही इजी है बट हार्ड होते हैं इसके ट्रेड टेस्ट। जैसे कि दोस्तों आप किसी में भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, चाहे कुक में दोस्तों, चाहे आपके फीमेल सफाई वाला में, जिसमें भी होता है तो उसमें दोस्तों ट्रेड टेस्ट किया जाता है। ट्रेड टेस्ट में देखिएगा BSF ट्रेड्समैन का हो या अन्य कोई वैकेंसी से आपके CRPF ट्रेड्समैन वगैरह की, उसमें ट्रेड टेस्ट में ज्यादा बच्चों को नहीं काटा जाता है। बट असम राइफल की जो दोस्तों वैकेंसी आती है उसमें ट्रेड टेस्ट में बहुत ज्यादा बच्चों को काट दिया जाता है, क्योंकि वहां जो मेन फोकस होता है ना मेरे दोस्त, असम राइफल की भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट कराई जाती है। आपको पता हो चाहे ना हो, जैसे वैकेंसी निकाली है 3 से लेकर 4 महीने के अंदर तो भैया आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा वहां पे और ड्यूटी कर रहे हो राइफल लेके। इतनी जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाता है और वैकेंसी में कोई भी धांधली नहीं होती। बहुत कम दोस्तों
दोस्तों धांधली होती है असम राइफल की भर्ती में। तो ये बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है और इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई करना। और ड्राइवर की वैकेंसी इंक्लूड हो रही है इसमें आपकी बार। अब कितने पोस्ट पे ड्राइवर की वैकेंसी है वो तो नहीं पता, लेकिन ड्राइवर में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो एक चीज याद रखना, आपके पास हेवी बाइक साइकिल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी आपको 3 साल का मांगेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वो दोस्तों आपको रेडी करके रखना है। जैसे ही दोस्तों ये सब कंप्लीट होगा तो उसके बाद दोस्तों आप पे क्या होंगे, तो उसके बाद आपके होने वाले एग्जाम। तो क्या असम राइफल की जो नई भर्ती आएगी इसमें क्या माइनस मार्किंग वगैरह होगा कि नहीं होगा? देखिए नेगेटिव मार्किंग वगैरह असम राइफल की भर्ती में नहीं होता है आपका दोस्तों, कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों जो एग्जाम होता है इसका दोस्तों सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें इंग्लिश के दोस्तों 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले 25 मार्क के, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के। टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आपके एग्जाम के जो टाइम मिले पूरा सफिशिएंट 2 घंटा का आपको टाइम मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और दोस्तों जो असम राइफल की नई भर्ती आ रही है इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों आपके फरवरी चल रहा है, इसके बाद मार्च के लास्ट वीक तक दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट वीक तक दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके फॉर्म अप्लाई भी मार्च लास्ट स्टार्ट हो रहे हैं। जो मुझे खबर मिली थी इसके अकॉर्डिंग मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा असम राइफल की तैयारी कर रहा है तो सबके लिए खुशखबरी है मेरे दोस्त कि मार्च लास्ट इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने हैं। जो सूचना मिल रही है दोस्तों भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग वो दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी हो। जैसे आप एग्जाम पास करोगे इसके बाद आपके मेडिकल वगैरह होगा और देन दोस्तों आपके सिलेक्शन हो जाएंगे असम राइफल में। तो दोस्तों असम राइफल की वैकेंसी बहुत दोस्तों ऐसा क्या है ना कि इसकी वैकेंसी का बहुत इंतजार करते हैं। हर साल दोस्तों ऐसा होता था कि पहले टेस्ट में और टेक्निकल वैकेंसी को इंक्लूड करके निकाला जाता था, बट अब दोस्तों थोड़ी अलग वैकेंसी आ रही है। तो देखते हैं अब की बार क्या होता है। तो मार्च लास्ट इसके फॉर्म अप्लाई होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होते हैं मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। और लेकिन एक चीज है कि जितने कुक हो गए, चाहे दोस्तों आपके नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, वेटनरी हो गया, जितनी वैकेंसी आ रही है इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि ड्राइवर की वैकेंसी को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आई है। तो ड्राइवर की वैकेंसी को इंक्लूड करके निकाला जाएगा। तो याद रखना टेस्ट के साथ आपको ड्राइवर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। उसके पास हेवी बाइक साइकिल लाइसेंस नहीं है वो बनवा के रेडी रखो, बहुत जल्दी इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं। और देन दोस्तों और कुछ डाउट रह गया हो अगर असम राइफल की भर्ती को लेके तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फर्स्ट टाइम मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी असम राइफल की नई भर्ती आ रही है, बट मैंने उस टाइम में कहा था 1200 प्लस पोस्टों पे आएगी, पर पोस्टों की संख्या बहुत ज्यादा कम निकाली गई। बट अब जो वैकेंसी आ रही है इसमें दोस्तों पूरे चांस है कि आपके 1300 प्लस वैकेंसी निकलेगी। अब जब ये वैकेंसी आएगी उस टाइम पता चलेगा, बट हो सकता है थोड़ा वैकेंसी कम हो या हो सकता है वैकेंसी 1300 से ज्यादा भी निकाली जा सकती है। और अभी पूरा दोस्तों इलेक्शन है सर पे, तो गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, तो गवर्नमेंट चाहेगी जितनी ज्यादा वैकेंसी निकाले उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, तैयारी को दोस्तों जोरदार रखना है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहली बात वहां पे मैं दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत जल्द हो सके तो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूं। काम चालू है, हो सकता है मैं आपको स्टडी क्लास वगैरह बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूं सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल पे, या दोस्तों एक नया यूट्यूब चैनल खोल के आपको वहां से दोस्तों पढ़ाई कराना स्टार्ट करा दूं। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप ऐसे सपोर्ट करते रहो। मतलब जो मेरे पास नोटिस है ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में कौन सा पिन कर दूंगा, वहां से दोस्तों इस नोटिस को भी आप देख पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मेरे पास पीडीएफ है ये पीडीएफ। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव। वो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत।